आज के इस वीडियो में हम जेबी केमिकल्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। पर आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम एज पर सोर्सेस क्या चल रहा है उसे जानने आते हैं। तो आपकी सारी प्रॉब्लम मैं स्टार्टिंग में ही सॉल्व कर देता हूं। एज पर सोर्सेज जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं रफली 22% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। आईपीओ का प्राइस है 221 का अपर बैंड पे और आज के दिन जीएमपी चल रहा है 50 रुपीज के आसपास का। यानी कि अगर रिटेल कैटेगरी में आपको एक लॉट का अलॉटमेंट मिलता है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग 2500 का प्रॉफिट और एचएनआई कैटेगरी में 34 से 35,000 रुपीज की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। चलो अब सीधा बेसिक कंप्लीट कंपनी को स्टडी करना एकदम शॉर्ट एंड टू द पॉइंट तरीके से शुरू करते हैं। 1975 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चर करती है कंपनी फ्रेंच प्रोसेस से। आज के दिन 80 प्लस ग्रेड्स ऑफ जिंक ऑक्साइड कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है और सप्लाई कर रही है मोर देन 200 लोकल एंड 50 प्लस इंटरनेशनल क्लाइंट को इन मोर देन 10 कंट्रीज। तो अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है। आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स आती है 5th ऑफ मार्च को आईपीओ ओपन होगा, 7th को क्लोज होगा, अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा 11th को, रिफंड या फिर आपको अपने शेयर्स मिल जाएंगे 12th तक एंड 13th ऑफ मार्च को यहां पे आपके लिए लिस्टिंग हो जाएगी। लॉट साइज की बात करें तो 67 शेयर्स का एक लॉट है 14,807 रुपीज का। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और एचएनआई बिग कैटेगरी में 68 लॉट्स के लिए। इस आईपीओ में किसी भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो एक बास्केट से ज्यादा अप्लाई करना कोई यूज नहीं, क्योंकि अच्छा खासा ओवर सब्सक्रिप्शन होने वाला है। 50% है क्यूआईबी के लिए, रिटेल के लिए है 35 एंड 15% है एचएनआई कैटेगरी के लिए। तो यहां पे आपके लिए या तो रिटेल या फिर एचएनआई बिग कैटेगरी ही अट्रैक्टिव हो जाती है अगर आपको अप्लाई करना भी है तो। टोटल इशू का साइज है 251 करोड़ का, फ्रेश इशू होगा 165 करोड़ और बैलेंस होगा ऑफर फॉर सेल। काफी छोटा आईपीओ का साइज है। छोटे आईपीओ के साइज में यूजुअली अट्रैक्शन काफी ज्यादा देता है क्योंकि सब्सक्रिप्शन ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी अच्छी खासी रहती है। प्राइस बैंड है 210 से लेके 221 का। अपर बैंड में आपको या तो रिटेल कैटेगरी में सीधा कट ऑफ प्राइस को चूज करना पड़ेगा और एचएनआई कैटेगरी में आपको 221 का प्राइस पंच आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर आप फाइनेंशियल्स पे नजर डालोगे क्विकली आपको नजर आएगा कि एसेट्स यहां पे स्टेबल है 200 करोड़ के ऊपर, ग्रोथ रेट ओके है। रेवेन्यू की बात करोगे तो 440 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 794 करोड़ तक पहुंच गया है 2 साल में और 2022 वर्सेस 2023 में 27.47% की ग्रोथ रेट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी यहां पे 31.69% से ग्रो हुआ है विच इज गुड। रिजर्व एंड सरप्लस 190 करोड़ के ऊपर अवेलेबल है एज ऑन 31 दिसंबर 2023। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.2% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.86% का है। डेट कंपनी के ऊपर एकदम नाम मात्र है और ये इस आईपीओ का वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज होता है कि रफली कंपनी के पास डेट के नाम पे कुछ भी है ही नहीं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 8.16%, पीबी रेशियो आ रहा है 3.51 का और पी रेशियो निकल के आ रहा है 20 का और ईपीएस हमारे लिए इस कंप्लीट आईपीओ में आफ्टर आईपीओ निकल के आ रहा है 11.01 का। नेक्स्ट अगर हम फाइनली ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू की बात करें, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपनी सब्सिडीज में लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए, कुछ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए पैसा यूज किया जाएगा। फाइनली अगर हम पेयर कंपैरिजन करके देखेंगे तो राजरत्ना ग्लोबल वायर्स आता है इसका पहला कॉम्पिटिटर। देखिए ये कॉम्पिटिटर बिल्कुल भी एप्पल टू एप्पल नहीं है। अगर आप सेगमेंट को भी डिटेल में जाके चेकआउट करोगे तो आपको लग सकता है कि काफी डिफरेंट है, पर जो हमारे सामने डिटेल्स अवेलेबल है आरएचपी एंड डीआरएचपी में जो डिटेल्स फाइल हुई है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला राजरत्ना ग्लोबल वायर्स का पी रेशियो है 33 का, एनओसीआईएल का पी रेशियो है 30.97 का एंड यशो इंडस्ट्रीज का पी रेशियो है 30 के आसपास का। अपने पीयर्स के कंपैरिजन में सिंगल लाइन में बोला जाए तो यहां पे डिस्काउंट तो हमें दिख रहा है जिस वैल्यूएशन में कंपनी आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है, पर बहुत बड़ा डिस्काउंट है ऐसा नहीं है। मतलब एक छोटे मोटे लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस बन रही है यहां पे 15 से 25% की लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस एंड इन वर्स्ट के सिनेरियो 5% के आसपास की लिस्टिंग लॉस की एक्सपेक्टेशंस हमारे लिए बैंड हो सकता है। आई होप आपको इस कंप्लीट वीडियो में मजा आया होगा। अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरा पर्सनल अगर आप यहां पे ओपिनियन मानोगे तो ये एक ऐसा आईपीओ जिसे हम स्टडी कर सकते हैं, पर आपके माइंड में रहना चाहिए कि बड़ा लिस्टिंग गेन यहां पे नहीं मिलेगा, पर एक छोटा मोटा लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।